हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। वोडाफोन आइडिया की लिमिटेड आज ओपन प्राइस थी 11.50 और 11.40 का लो बनाने के बाद 12.25 का हाई बनाता है। एक तरफ मार्केट पूरी तरीके से क्रैश था, दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया का अपना मोमेंटम बना हुआ था ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। कुमार मंगलम बिरला, जैसा कि आपको पता है, इस कंपनी के इंडियन साइड से प्रमोटर हैं। तो इनकी तरफ से ब्लूमबर्ग की एक इंटरव्यू हुई थी, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं मैं आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए पूरा बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स अगर आप देखें आज, तो आज इसके अंदर टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 455.9 मिलियन, यानी 45 करोड़ 59 लाख 20,820, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 15.20% डिलीवरी है। वहीं अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे डेटा को, तो 93 लाख 9 करोड़ 38 लाख 40,759, जिसमें से 30% के आसपास डिलीवरी क्वांटिटी उठा ली गई। ओके, आइए मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 33,792.82 करोड़ रुपए है। और अब बात करते हैं उस खबर की। तो बात देखिए यहाँ पे, कुमार मंगलम बिरला, जैसा कि आपको पता है, वोडाफोन आइडिया में आइडिया साइट्स के प्रमोटर हैं। 29% के आसपास की स्टेक होल्ड करते हैं पूरी वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर, और जो 49 या 48% के आसपास की स्टेक जो है वोडाफोन पीएलसी होल्ड करता है। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन इसी के आसपास का स्टेक जो है वोडाफोन के पास है, वोडाफोन पीएलसी। ओके, तो इनसे एक ख़ास इंटरव्यू हुआ था ब्लूमबर्ग की तरफ से। तो बेसिकली इन्होंने कुछ बातें बताई हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, और जो कंपनीज़ हैं इनकी, कुमार मंगलम बिरला की जो आदित्य बिरला ग्रुप के जरिए जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सारी कंपनीज़ के ग्रोथ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे थे। और इन्होंने बताया है कि जो कंपनीज़ हैं, जो रिकवरी हमारे इंडिया की, वो वी शेप लेते हुए दिखाई दे रही है। यानी कोविड-19 की वजह से जो पैंडमिक था उसकी वजह से रिसेशन था एक, और रिसेशन के बाद अब हमें जो है वी शेप दिखाई देता हुआ नज़र आएगा आने वाले टाइम में, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इनका इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है 2.4 बिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है ये अपने बिजनेसेस के क्रॉस करने वाले हैं, अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इनका मानना है कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे इनकी तरफ VWX अलग अलग सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है पुश थ्रो कर रहे थे कि इकोनॉमी की रिकवरी के लिए बेसिकली लोगों के अपने अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला जी का मानना है कि जो इकोनॉमी की रिकवरी है वो वी शेप पूरी तरीके से लेने वाली है, और इनके ग्रुप की कंपनीज के लिए वी शेप जो है बेटर तरीके से डिस्क्राइब करता है। इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडिया के अंदर जो वैक्सीन रोल आउट है वो पूरी तरीके से इंडिया की ड्राइव जो है सक्सेसफुल रहेगी, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिबाउंड है वो बिल्कुल भी आने वाले टाइम में पॉसिबल नज़र आता है। और इनको बहुत सारे साइंस दिखते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग के, राइट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से एक एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है कि 7.7% के आसपास जो है मार्च इस फिस्कल ईयर के मार्च क्वार्टर के एंड तक जो है 7.7% के आसपास से हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हुई या श्रिंक करती हुई दिखाई दे सकती है। 2.9 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है अपनी, 7.7% के साथ श्रिंक करती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसी फोरकास्टिंग करी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, IMF की तरफ से फोरकास्टिंग करी जा रही है कि जो जीडीपी ऑफ इंडिया है, भारत की जो जीडीपी है, वो 12% से गेन होती हुई दिखाई दे सकती है फिस्कल ईयर, ठीक है, 2021-2022 के अंदर, राइट। तो एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड वेव जो हो सकती है कोविड-19 की, वो बिहाइंड है, ऐसा IMF का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और वो सक्सेसफुली चलेगी। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये इस तरीके की एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि जो इंडियन इकोनॉमी है आने वाले नेक्स्ट ईयर फिजिकल ईयर में
12% के साथ गेन करती हुई दिखाई दे सकती है। और अभी तक का जो कॉन्ट्रैक्शन है 12%, 7.7% के आसपास का हो सकता है इस मार्च के एंड तक। वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए बिरला जी का कहना था कि कंपनी जो है अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर के पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोविड-19 से जुड़े हुए पैंडेमिक की वजह से इस प्रोग्राम को या जो पूरा प्रोसेस था उसके अंदर डिले करना पड़ा, राइट, होल्ड करना पड़ा। लेकिन अब वो होल्ड वाला चक्कर नहीं है, अब वो हट चुका है और ये अपने अलग अलग बिजनेसेस में, अभी आपको मैंने बताया था कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ जो कि बिरला की एक फ्लैगशिप फर्म है, 5000 करोड़ रुपए के आसपास ये नेक्स्ट 3 सालों के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि उससे जुड़े हुए जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उससे जुड़े हुए टॉप क्लास के जो पेंट प्रोवाइडर्स हैं, उनसे ये कंपटीशन कर सकें। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये चीज़ जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर क्यों नहीं हो। वोडाफोन आइडिया के लिए अपने अलग तरीके से सोचा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सोचा नहीं जा रहा है। यहाँ इन्होंने कहा फिज इज़ बैक, यानी कि जो इनका मानना है कि वी आर लुकिंग टू ग्रो वेरी लार्ज इन दिस कंपनीज, राइट। और ये जो है इकॉनमी जो है ऑर्गेनिकली ओपन है ग्रो करने के लिए। और वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई जो भी इनके पास फंडिंग है, वो फंडिंग भी होगी। लेकिन यहाँ पे फंडिंग के ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं बोली है, मैं यहाँ पे साफ कर दूँ। लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली एक तरीके से आप ये समझिए कि ये कहा है कि बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, फिज इज़ बैक, मतलब कि सिचुएशन ऑन ट्रैक होने वाली है आने वाले टाइम में। और आपको इनकी इन बातों से हमें इसके अंदर आज मोमेंटम भी बना हुआ दिखा। गिरावट तो ज़्यादा नहीं हुई, बैलेंस करके रखे था, लेकिन ऊपर की तरफ मोमेंटम जो है अपने आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। 9 स्ट्रेट क्वार्टर से वोडाफोन आइडिया लॉस बुक कर रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और $8 बिलियन से के आसपास का अमाउंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओन करती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। तो उसके लिए भी ये जो है हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आदित्य बिरला ग्रुप जो है 1,20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करा हुआ है अक्रॉस 36 टोटल कंट्रीज़। और ये अपने टोटल रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है ओवरसीज से निकालते हैं, यानी अदर कंट्रीज से। रिकवरी जो है लिटिल पैची हो सकती है, लेकिन आएगी ज़रूर। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, बहुत चीज़ें होनी हैं, बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। इकोनॉमी जो है रिवाइव जरूर करेगी। अभी आपको जितनी भी गिरावट देखने को मिल रही है, आपको उससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गिरावट और अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली लगा रहता है, तो यहाँ पे जो डाउन्स है उससे आपको डरना नहीं है, तो यू डोंट हैव टू फियर। जल्दी से ही वो उसका अपोजिट भी पड़ा हुआ है, वो नीचे जल्दी शुरू होने वाला है। ओके, सो ये कुमार मंगलम बिरला की तरफ से ये इस तरीके की रिकवरी को लेकर के एनालिसिस है, या इनकी ये बातें बताएगी, जो आप मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ जो है पहुंचानी चाहिए, ताकि जो VIL के शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा लगे कि जो उनका प्रमोटर है वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पॉजिटिवली सोच रहा है अपने बिजनेस को लेके आगे ले जाने के लिए। सिर्फ वोडा आइडिया ही नहीं, बल्कि उनके जितने और बिजनेसेस हैं उन सभी के बारे में उन्होंने इक्वली बातें बताई है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कंटेंट थोड़ा अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और बाकी आप कनेक्टेड रहिए चैनल से। आपको और भी अपडेट्स मुझे देने हैं इस कंपनी के ऊपर, वोडा आइडिया से जुड़ी हुई, आपको डेफिनेटली दूंगा। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।